नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। छत्तीसगढ़ आज दैनिक अखबार के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा में हम आप फिर से जुड़ गए हैं एक नया विषय लेकर। आज हम एक खुलासा करने वाले हैं अमन साव गैंगस्टर को मुठभेड़ में जो मारा गया उसके बारे में एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। किस तरीके से एक गैंगस्टर जब कारोबारियों, ठेकेदारों और अन्य जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ जो भय का वातावरण तैयार करते हैं और रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन कहां पे वे चूक जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, यह हम बताने जा रहे हैं। गैंगस्टर अमन साव अपराध की दुनिया में 17 वर्ष की उम्र में आ गया था। रांची के पास में रहने वाला अमन साव रंगदारी करके जिस तरीके से गैंगस्टर बनाया था, वह सोचने वाली बात है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे अमन साव का गैंग भी कम नहीं था। अमन साव का जो प्रवक्ता है वह मलेशिया में रहकर जो वारदात किया जाता था, जो कारोबारी हैं उनको डराने धमकाने के लिए जिस तरीके से फायरिंग की जाती थी या अन्य वारदात की जाती थी, उसकी जिम्मेदारी जो है मलेशिया में बैठे उसके प्रवक्ता द्वारा फेसबुक में या अन्य सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसकी जिम्मेदारी ली जाती थी। तो किस तरीके से वे अंतर्राज्यीय गिरोह बनाकर कारोबारियों के बीच में अपना भय का वातावरण बनाकर रंगदारी वसूलने का कारोबार शुरू किया था। झारखंड में जिस तरीके से अपने पैर फंसारे थे, उसी तरीके से उसने अपना जो रंगदारी का काम है वह छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर दिया था। अलग अलग जगहों में वारदात का फायरिंग करने और कोल माइनिंग कंपनी, छोटे मोटे कोल व्यवसायी है, उनके खिलाफ जो रंगदारी वसूलने के काम, ठेकेदार, बिल्डर्स और अन्य जो कारोबारी हैं, उनके बीच में भय का वातावरण बनाकर रंगदारी का काम अमन साव के गुर्गे कर रहे थे। उसको विस्तार देने के लिए यहाँ शुरू कर दिया। इसके लिए उनके गुर्गे कोरबा में जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ फायरिंग किए थे और वहाँ पर्चा भी फेंका गया था। ग्रुप से मिलकर काम करने की हिदायत दी गई थी और रंगदारी देने के लिए कहा गया था। इस पर्चे से यह जाहिर हो गया था कि छत्तीसगढ़ में अब अमन साव ग्रुप सक्रिय हो गया है। इस तरीके से कोरबा के बाद रायपुर के अलग अलग इलाकों में भी फायरिंग की वारदात की गई थी, जिसमें अनुपम नगर, तेलीबांधा और एक अन्य जगह था जिसमें कोल माइनिंग कंपनी के दफ्तर में फायरिंग की गई थी। इस वारदात के बाद राजधानी की पुलिस इस मामले में रांची में गिरफ्तारी हुई थी और यह पाया गया था कि अमन साव का जो ग्रुप है इसमें शामिल है। जिसके बाद रांची के जेल में बंद अमन साव को ट्रांजिट रिमांड पे रायपुर लाया जाता है और यहाँ के सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। जेल में बंद अमन साव अपना गैंग जारी रखे हुए था। अमन साव का दबदबा इस तरीके से था, जिस तरीके से अपना रसूख उसने बना के रखा था वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगभग मिलता जुलता था। अमन साव रायपुर के जेल में बंद रहकर अपना रील बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया जाता था। इसे पोस्ट करने के लिए बाहर बैठे उसके गुर्गे इस कार्य को अंजाम देते थे, जबकि जो फायरिंग के वारदात है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मलेशिया में बैठे अमन सिंह सोशल मीडिया में पोस्ट करता था और मौके वारदात की जिम्मेदारी भी लेता था। इस तरीके से कारोबारियों के बीच में एक दहशत का माहौल बनाकर गैंग चलाया जाता था। अब सवाल यह उठता है कि अमन साव कहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, यह बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। अब जानकर हैरान होंगे कि अमन साव को पिस्टल के साथ में फ़ोटो खिंचाते हुए और रुतबे के साथ सोफे में बैठे हुए फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो से यह मैसेज जाता था कारोबारियों के बीच में कि जेल में बंद होकर भी जिस तरीके से रील बनाने का काम वो करता था और सोशल मीडिया में इसकी जिम्मेदारी भी ली जाती थी,
जिस तरीके से उसके गुर्गे फ़ोन कर कारोबारियों को धमकाने का काम करते थे, यहाँ तक कि फायरिंग करते थे, इसमें भी किसी प्रकार का बेहिचक जो वारदात को अंजाम दिया जाता था, उससे कहीं ना कहीं कारोबारियों के बीच में हड़कंप मच जाता था। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे किया अमन साव ने? इसने गड़बड़ी की कि राजनेताओं को फ़ोन कर वसूली करने का काम शुरू कर दिया था कि अब कारोबारियों से अलग हटकर अब राजनेताओं को भी वसूली के लिए फ़ोन करने लगा था। यही कारण है कि राजनेताओं के पास जब यह फ़ोन गया तो उनकी जो नाराज़गी है वो सरकार तक पहुंच गई, और यही कारण है कि अमन साव एक बड़ी चूक कर गया। जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेके पलामू पहुंचे थे, उस दौरान उसकी मुठभेड़ हो गई, और जिस तरीके से जो घटना कारित बताई जा रही है पुलिस द्वारा कि पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने और भागने का प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन असली वजह यह है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड और उड़ीसा में भी यह गैंग जो है अपने पांव पसार रहा था और राजनेताओं तक फ़ोन कर धमका कर और रंगदारी वसूल करने का काम शुरू किया गया था। इससे न केवल सरकार चौकन्नी हो गई थी, यही कारण है कि अमन साव की जो उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और एनकाउंटर की घटना सामने आई हैं। लेकिन आप देखिए कि जब मुठभेड़ हुआ तो दोनों ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही दलों के लोगों ने इस मुठभेड़ का स्वागत किया था, और इस तरह के मुठभेड़ जो है अब तक यूपी और बिहार में सुनाई पड़ते थे, या फिर मुंबई के जो गैंगस्टर थे वे मुठभेड़ में मारे जाने की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक बड़ा गैंगस्टर मारे जाने की ये पहली घटना है। हालांकि स्थानीय जो गैंगस्टर हैं उनकी इस तरीके के मुठभेड़ में मौत हुई है, लेकिन अंतर्राज्यीय किसी गैंगस्टर की पहली बार इस तरह से झारखंड में मौत हुई है। कुल मिला के बात यह है कि अमन साव इस मामले में, अमन साव गैंग जो है, जो उनके गुर्गे हैं, वे न केवल कारोबारियों बल्कि राजनेताओं तक अपनी पैठ बनाने की जो हिमाकत की थी, जिसका परिणाम उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि अमन साव ग्रुप के अन्य जो गुर्गे हैं वे अभी तक पुलिस के हाथ से बाहर हैं। इस मामले में झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार या उड़ीसा सरकार किस तरीके से उनके अन्य गुर्गों को अपने शिकंजे में लेती है, यह देखने वाली बात होगी। जबकि यह भी बता दें कि अमन साव की मौत के बाद एक अन्य अपराधी को इस गैंग का सरगना नियुक्त करने की जानकारी सोशल मीडिया में दी गई है। इसके बावजूद अभी तक आगे इस गैंग का सफाया किया जाएगा, इस बारे में पुलिस प्रशासन या तीनों राज्यों की जो पुलिस है इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं दी है।